स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये वाला क्वेश्चन हम जेईई मेन का ये वाला पेपर ऊपर लिखा हुआ है 8 अप्रैल का डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका 90 नंबर क्वेश्चन देखो, उसमें क्या है कि ये पैराबोला है, y इक्वल टू, एक बार इक्वल टू लेके इसको ग्राफ वगैरह बना लो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका ग्राफ वगैरह कैसे बनाते हैं वो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताया जाता है और पैराबोला में भी और एरिया में भी। ये ग्राफ हो गया, ये पॉइंट क्या होगा 0 और ये पॉइंट होगा -3। ओके, ये है ये y एक्सिस और ये ग्राफ। ये कैसे हुआ, y की जगह 0 पुट करो तो वहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, तो वहाँ से x इक्वल टू 0 आएगा और -3 आएगा। y 0 किसके ऊपर होता है, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस के ये कोऑर्डिनेट क्या है 0 और -3। और ये शेप ऐसे कैसे हुआ, वो इसका ग्राफ वगैरह कैसे बनाते हैं वो देख सकते हो। और कौन सी है, y इक्वल टू 4 ले लो, एक बार इक्वल टू लेके चलो, एक बार इक्वल टू लेके चलो। तो ये y इक्वल टू 4 ये लाइन हुई जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 4, और अनदर इज x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 ये वाली लाइन x इक्वल टू 3। और हमको ये रीजन का ग्राफ कैसे बनाते हैं एक बार ये देख लो, y छोटा होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x से, तो इसके लिए पैराबोला का ग्राफ ऐसा बताया था अभी, ये वाला। इधर पॉइंट कौन कौन से होंगे 0,1 0,2 है ना, और इधर पॉइंट क्या होंगे 1,0 2,0। तो ये वाले पॉइंट इसमें पुट करो, जैसे 0,2 इसमें पुट किया तो y की जगह x की जगह 0 और 2 बड़ा 0 से, ये कंडीशन ट्रू है। 0 से 2 बड़ा होता है, 0 2 से बड़ा होता है, ये सही है नहीं। इसका मतलब इधर वाला ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। ऐसे ही ये वाला पॉइंट पुट करो तो क्या आएगा 1 0, तो ये वाला भी ट्रू नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी, इसका मतलब इधर वाला रीजन नहीं आएगा। ये 1,0 इसमें पुट करो यहाँ, तो क्या आएगा x की जगह 1 और y की जगह 0, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, तो कितना हुआ 4 0 से बड़ा होता है, ये सही है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट आएगा, इससे ये वाला पॉइंट भी आएगा। इसका मतलब कौन सा वाला रीजन आएगा, इधर वाला, क्या पैराबोला के राइट वाला, बस वो समझने के लिए बताया। तो यहाँ बात करूँ मैं तो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला रीजन आंसर होगा। ये जो मैं ये रेड कलर से कर रहा हूँ ना, ये वाला रीजन हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको रब कर, जो पॉइंट सेटिस्फाई करे इक्वेशंस को, तो ये वाला रीजन। अब देखो यहाँ एक चीज़ देखो, इस रीजन में, अब इस रीजन में एक चीज़, इसको डॉटेड यहाँ मिला दो, ये वाला है ना। तो ऐसे मान लो कि ये रीजन A1 है, ये अंदर वाला रीजन, कैसे बताऊँ, ये A1 है और ये बाहर वाला रेक्टेंगल है वो A2 है। तो एक तो तुमको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और एक A1 का निकालना है। तो ये वाले पॉइंट का मान लो या कोऑर्डिनेट x1 है, तो एक तो ये पैराबोला का एरिया हो जाएगा क्या, 0 से x1 y dx, तो 0 से x1, एक बार x1 कैसे आएगा, y का वैल्यू पैराबोला के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। फिर क्योंकि ये स्ट्रिप कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे ना x वाली स्ट्रिप dx, तो ये A1 हो गया। सॉरी ये दिख नहीं रहा है तुमको, मुझे पता है, एक बार सॉरी, जल्दी जल्दी करते। ये x इक्वल टू 3 लाइन थी और ये y इक्वल टू 4 लाइन थी। ये वाला x1 है पॉइंट, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम x1 निकालने के लिए। तो ये रीजन A1 है, A1 कौन सा है, ये वाला पैराबोला, और ये A2 कौन सा है, रेक्टेंगल। अब हो गया, ओके। तो A1 का वैल्यू तो
ये ऐसे आ गया, ये वाला चीज़ क्या हुआ A1। और A2 कैसे निकालोगे, ये रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, है ना, फिर दोनों को ऐड कर दोगे। अब x1 का वैल्यू निकालोगे कैसे, इस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करो, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो A पॉइंट क्या होगा, एक तो y इक्वल टू 4 का एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। y की जगह 4 पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4, एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 4 आएगा, -1 कॉमन लो, x प्लस 4 आएगा। तो एक तो x इक्वल टू 1 आया और एक x इक्वल टू -4 आया। सिंस राइट हैंड साइड है y एक्सिस के, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये x1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x1 की जगह 1। अब A2 क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना होगा, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ क्या होगी 3 माइनस 1 इंटू हाइट, हाइट कौन सी होगी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ हाइट होगी। तो वो क्या होगी, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो वो क्या है, y इक्वल टू 4 है, तो ये वाली हाइट होगी, तो इंटू में 4, तो ये कितना हुआ 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 4 8 हो गया ये तो। और ये वाला वैल्यू फाइंड कर लो, A1 का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 3x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करो 0 से 1, तो 1/3 प्लस 3/2 हो जाएगा, प्लस 8, एलसीएम कितना आया 6, तो यहाँ 2 यहाँ 9 प्लस ये 6 8 जा 48, सॉरी 6 8 जा कितना होता है 48, तो ये 48 प्लस 11 कितना हुआ 48 प्लस 10 होगा 58 और 59/6, ये पूरा चीज़ कितना हो गया 59/6। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज ओवर करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये f(x) गिवन है, ये g(x) गिवन है ना। तो g के अंदर f पुट करना है। पहले एक बार देख लो f इवन फंक्शन है या कुछ, है ना, क्योंकि यहाँ देखो ये लिमिट क्या है, -π/4 से +π/4 है, तो इसको अगर मैं -a मानूँ तो ऊपर वाला लिमिट क्या हो जाएगा +a, तो -a से +a है, तो अगर ओड फंक्शन हुआ तो उस केस में आंसर 0 हो जाएगा, है ना। अगर ये g(f)(x), अगर g(f)(x) अगर ये ओड फंक्शन हुआ तो उस केस में आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो वही चेक कर लो ना कि ये कहीं ओड फंक्शन है क्या, तो क्या g(f)(x) पहले फाइंड करो कि क्या है, तो वो क्या है g के अंदर, तो g के अंदर इस x की जगह, इस x की जगह क्या पुट कर रहे हैं f(x) पुट कर रहे हैं, तो इस x की जगह क्या पुट कर देंगे f(x), तो ये क्या बन जाएगा log के अंदर, हाँ log के अंदर क्या पुट कर देंगे f(x), f(x) का वैल्यू पुट करो, तो क्या बनेगा ये बनेगा log f(x) की जगह 2 - x cos x अपॉन 2 + x cos x, यह आ गया हमारा g(f)(x). अब हम फाइंड करते हैं g(f)(-x), क्योंकि ओड फंक्शन तो वहीं से पता लगेगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -x पुट कर दो, तो log 2x की जगह -x और यहाँ cos ऑफ -x, और नीचे भी 2 + x की जगह -x और cos ऑफ -x, cos x को -x को खा जाता है, माइनस को खा जाता है, मतलब माइनस बाहर नहीं निकलता है, तो ये क्या बनेगा log, तो cos का तो ये +x की तरह काउंट होगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर 2 +
एक्स कोस एक्स, और नीचे क्या हुआ, ये माइनस बाहर हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स कोस एक्स, ये वाला चीज। अगर इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो तुम माइनस ऑफ लॉग ऑफ, एक मिनट, इसको तुम एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लॉग, इसको उल्टा कर रहा हूँ, ये जो भी है इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो 2 माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कोस एक्स, पावर -1 लगा दूँ ताकि ये वापस रेसिप्रोकल लोगे तो यही आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको किससे कंपेयर करना है, हमको कंपेयर करना है इस वाली चीज़ से, ये वाले से कंपेयर करना है। तो इसको मान लिया तुमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से कंपेयर करना है। तो इक्वेशन 1 में ऊपर क्या है, 2 माइनस एक्स कोस एक्स है, तो ये तो यहाँ तो 2 माइनस एक्स कोस एक्स नीचे था, तो उसको ऊपर लाने के लिए हमने ये किया। आ गया समझ में, क्यों किया, क्योंकि हमको इससे कंपेयर करना है इक्वेशन 1 से, तो इसलिए हमने इस नीचे वाले को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाले को नीचे लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये पावर -1 लगा दिया और उल्टा कर दिया। ऐसे होता है ना कि x को क्या लिख सकते हो तुम, 1/x की पावर -1, तो वो यही बन जाएगा, है ना। तो वो चीज़ किया मैंने। अब ये तुमको लॉग की प्रॉपर्टी मालूम है, ये आगे आ जाएगा, है ना, ये क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कोस एक्स, माइनस ऐसा का ऐसा, और ये पूरा चीज़, ये पूरा चीज़ क्या है, ये पूरा चीज़ इक्वेशन 1 से देखो, ये पूरा चीज़ क्या है, g ऑफ f ऑफ x, और किसके इक्वल चल रहा था, ये चल किसके इक्वल था, ये वाला चीज़ किसके इक्वल था, यहाँ देखो ये इसके इक्वल था। तो हम किसके लिए सिंप्लीफाई कर रहे थे, g ऑफ f ऑफ माइनस एक्स। तो ये देखा तुमने कि ये जो यहाँ माइनस है वो बाहर निकल रहा है, देखो ये माइनस बाहर आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है कि g ऑफ x क्या है, g के अंदर f ऑफ x क्या है, ओड फंक्शन है, इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर 0 होगा। अब देखो कौन से में 0 होता है, तो तुमको पता है log 1 0 होता है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ये आंसर। log 1 कैसे 0 होता है नहीं पता है, उसके लिए पहले थ्योरी आना चाहिए। और ये ओड फंक्शन की क्या कंडीशन होती है, ओड फंक्शन की कंडीशन होती है f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बाहर निकल जाता है, मतलब जब माइनस बाहर निकल जाता है तो वो ओड फंक्शन होता है। और ये जब -a से +a ये 0 क्यों होता है ओड फंक्शन के केस में, उसके लिए इंटीग्रेशन चैप्टर का थ्योरी आना चाहिए, तो इसलिए थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर ताकि ये वाला क्वेश्चन तुमसे अपने से बन जाए तो उसके लिए लाइव क्लास ले सकते हो, ओके, उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट में नंबर वगैरह के लिए, मोबाइल नंबर के लिए पूछ सकते हो, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़ो, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेनिंग लाइन, दिस टू लाइन्स, ओके, विच कंटेन द लाइन इंटरसेक्टिंग दिस टू प्लेन्स एंड पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। तो ऐसा है जैसे ये कोई प्लेन है और ये कोई दूसरा प्लेन है, ओके। तो ये ऊपर वाला जैसे मान लिया P1 है और ये नीचे वाला P2 है, तो हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है ऐसा प्लेन का इक्वेशन बताओ जो इनकी जो ये इंटरसेक्शन वाली लाइन है ना, ये बीच में इसको कंटेन करता हो। तो जैसे इसको रखने वाला ये प्लेन मान लिया, तो जो इसके अंदर वाला ये मान लिया, तो ये P3 का इक्वेशन फाइंड करना।
तो तुमको पता है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाली, जैसे दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाली फैमिली ऑफ लाइन होती थी, उसकी इक्वेशन होती है L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2। तो वैसे यहाँ होता है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन P3 की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन P3 will be P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 इक्वल टू 0। जैसे फैमिली ऑफ लाइन्स होती है ना, ये लाइन L1 और ये लाइन L2, तो इनसे इंटरसेक्शन से पास करने वाली बहुत सारी लाइनों, उनकी इक्वेशन क्या होगी फैमिली ऑफ लाइन्स की, L1 प्लस लेमडा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। तो वैसे ही दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन होगी P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 इक्वल टू 0। P1 जैसे पहला प्लेन तुमने मान लिया, ये P1 मान लिया पहला प्लेन, और दूसरा वाला प्लेन मान लिया, ये दूसरा वाला प्लेन मान लिया P2। तो P1 की जगह वैल्यू पुट करो, 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स P2 की जगह वैल्यू पुट करो, y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या गिवन है, हमको लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमेशा लेमडा का वैल्यू फाइंड करने के लिए दे विल गिव अनदर कंडीशन। तो अनदर कंडीशन पढ़ो क्या गिवन है, पासिंग थ्रू पॉइंट, ये प्लेन कौन सा P3, क्या गिवन है, दिस द प्लेन विच दे आर आस्किंग, वो वाला प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है 1,1,0। या ओनली मैं हिंदी मीडियम के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, तो मतलब नॉर्थ इंडिया के लिए, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, उधर हिंदी चलता, इंग्लिश के लिए अलग से भी बनाए जाएंगे। तो x की जगह क्या है, x की जगह 1 पुट कर दो, y की जगह 1 और z की जगह 0। तो ये क्या बनेगा, 2 माइनस 1 माइनस 4 और लेमडा टाइम्स y की जगह 1 z की जगह 0 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना आया, 2 माइनस 5 माइनस का 3 प्लस लेमडा टाइम्स माइनस 2 इक्वल टू 0। लेमडा का वैल्यू आ गया माइनस का 3/2। तो इस लेमडा की जगह, इस वाले लेमडा की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस का 3/2। तो अब x का कोफिशिएंट लिखो एक साथ, x का कोफिशिएंट, इसमें तो x है नहीं, तो x का कोफिशिएंट तो 2x ही होगा। y का कोफिशिएंट एक साथ लिखो, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या होगा, ये माइनस 3/2 अंदर जाएगा y के साथ में, तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। ओके, और z का कोफिशिएंट एक साथ लिखो, z का कोफिशिएंट केवल यहाँ है, तो z का कोफिशिएंट क्या आएगा, ये लेमडा इस 2 के साथ जाएगा, तो क्या माइनस का 3/2 इंटू 2 हो जाएगा z का कोफिशिएंट। फिर बिना z वाले, ये एक तो -4 है, -4 है, और एक ये -4 इस लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 4 इंटू लेमडा कितना है, माइनस का 3/2। सिंप्लीफाई करना है तुमको, तो करो, 2x ये एलसीएम लिया तो माइनस का 5y/2, और z के केस में ये 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 3z, और ये कितना हुआ 12, और माइनस 12 में से 8 गया तो एलसीएम वगैरह लिया तो ओके, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4/2, तो ये हो गया प्लस का 2। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, देखो यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये 1 में से 4 घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा, -3 आएगा, तो फिर लेमडा का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये पूरा स्टेप दोबारा से करना पड़ेगा। देखो मैं भी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ, तो ऐसे मत देखना, मतलब उससे क्या होता है कि मेरा भी थोड़ा अच्छा होता है, प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चनों की, और तुम्हारे लिए भी अच्छा हो जाता है। मैं अगर पहले से कर लूँगा तो फिर मुझे क्या फ़ायदा हुआ, है ना। तो फर्स्ट टाइम मैं नए क्वेश्चन को ही देख रहा हूँ। लेमडा का वैल्यू कितना हुआ, -1।
तो ये लेमडा का वैल्यू -1 हमको यहाँ पुट करना है। तो करो पुट, जल्दी जल्दी करो। चलो 2x - y - 4, लेमडा की जगह -1, y + 2z - 4 ये हुआ। तो x का कोफिशिएंट एक साथ 2x + y का कोफिशिएंट एक साथ यहाँ -1 और उधर भी -1 और z का कोफिशिएंट एक साथ -2 और बिना z वाले एक तो ये -4 और एक ये माइनस अंदर गया तो प्लस का 4 = 0। 4 से 4 गेट कैंसल, तो क्या आया 2x - 2y माइनस का 2z = 0। 2 कॉमन लेके भेज दो, x - y दूसरी तरफ -z = 0। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन 3। देखो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 वाला करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर। ओके, ये भी तुम्हारा पुराना पूछा गया क्वेश्चन है, जेई में पुराना पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, ये गिवन है और ये गिवन है और हमको tan 2 अल्फा चाहिए, है ना। तो पहले tan वगैरह वाले फॉर्मूले लगाने के लिए तो पहले तो एक तो cos अल्फा + बीटा है, उससे निकालो तुम tan अल्फा + बीटा का वैल्यू निकालो, कितना आएगा tan अल्फा + बीटा का। तो ये ट्रायंगल वगैरह बना के बार बार नहीं बता रहा मैं। तो tan अल्फा + बीटा आएगा 4/3, ऐसे ही tan अल्फा - बीटा आएगा 5/12। एक का बता देता हूँ मैं, जैसे ये क्या है, cos अल्फा + बीटा है 3/5। तो क्या बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। जो ये यहाँ एंगल होगा वो ये एंगल होगा अल्फा + बीटा। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 4। अब हमको क्या चाहिए, जैसे tan अल्फा + बीटा चाहिए, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे कर लेंगे, छोटी क्लास की चीज़ है, 10th क्लास का, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे हमने मान लिया ये वाली चीज़ को मान लिया x, तो क्या आ गया, tan x = 4/3 आ गया। और इस चीज़ को मान लिया y, तो tan y = 5/12 आ गया। तुमने क्या किया, ये ध्यान दो, अल्फा + बीटा की जगह x मान लिया और अल्फा - बीटा की जगह y। ये लेट मानना है तुमने, है ना, अपने से। ऐसा क्यों माना आगे पता चलेगा। अब हमको फाइंड करना है tan 2 अल्फा फाइंड करना है। तो अब तुमको सोचना है, ये 2 अल्फा को x और y की टर्म में लिखो, x और y की टर्म में। तो ये देखो 2 अल्फा कैसे आ सकता है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। 2 अल्फा कैसे आ सकता है, जब हम क्या करें, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 करें, ये सोचना था तुमको। तो करो इक्वेशन 1 + 2, तो x + y, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, है ना। इक्वेशन 1, ये बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा + अल्फा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा क्या आ जाएगा, x + y। तो इस 2 अल्फा की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, x + y। फॉर्मूला लगा दो, क्या हुआ, tan x + tan y अपॉन 1 - tan x × tan y, करेक्ट है। tan x का वैल्यू पुट कर दो, 4/3 + tan y का 5/12 अपॉन 1 - 4/3 × 5/12। करो सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर तो एलसीएम कितना आया, 12 आया, तो 3 4 × 12, तो यहाँ 16 + 5 ये हो गया। नीचे आएगा 12 3 × 36, तो 36 चला जाएगा ऊपर और नीचे बचेगा ये 36 इधर आएगा। 36 में से 4 5 × 20, तो वो बचेगा 16। तो इसको 4 से कट कर दो, ये मतलब कैलकुलेशन करना है तुमको। 4 और ये 9, फिर 3 से और कट करो, 3 से 3 3 × 9, 3 4 × 12, ये कितना हुआ, 21। तो 21 × 3, वो 21 3 × कितना होता है, 63, और नीचे 4 4 × 16, तो 63/16। कौन सा ऑप्शन आंसर है, 4th ऑप्शन इज ओवर करेक्ट ऑप्शन, ये वाला
आंसर हो गया। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट सम। तो ये वाले में क्या गिवन है हमको, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है और ये ए पावर। ओके, तो चलो ए की पावर देखते हैं हम क्या क्या आता है ना, उससे ही तो पता चलेगा। तो जैसे ए स्क्वायर फाइंड करो, ए स्क्वायर फाइंड करो, तो ए स्क्वायर क्या आएगा, एक मिनट, ये शायद रेड कलर थोड़ा डार्क नहीं है, हम डार्क वाला लेते हैं। सॉरी, ये तो चाहिए रेड कलर, छोड़ो बाद में देखते हैं। ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होगा, ये कोस को मैं लिख रहा हूँ सी, साइन को लिख रहा हूँ एस, कोस को सी और साइन को एस, ताकि इजीली हो जाए, थोड़ा कम स्पेस में हो जाए। कोस माइनस साइन, साइन कोस। ए स्क्वायर फाइंड करो, तो ये वाला फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगा, इधर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनेगा, कोस से कोस होगा, कोस स्क्वायर, और माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, और फिर फर्स्ट रो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, माइनस कोस साइन, और फिर माइनस साइन, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा कोस से, तो माइनस कोस साइन। ओके, ऐसे ही यहाँ आएगा, ये सेकेंड रो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन कोस प्लस कोस साइन, और ये होगा माइनस का साइन स्क्वायर और प्लस कोस स्क्वायर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये ऊपर क्या बना, कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, तो वो क्या बन गया, कोस 2 एल्फा, और ये क्या बना, माइनस का 2 टाइम्स साइन एल्फा कोस एल्फा, तो वो बन गया माइनस का साइन 2 एल्फा, और ऐसे ही ये वाला चीज़ क्या बन गया, साइन 2 एल्फा, और ये वाला चीज़ बन गया कोस 2 एल्फा। तो तुम क्या चीज़ देख रहे हो, ए स्क्वायर ये आया। तो अब तुम देखोगे जैसे ए पावर 4, तो ए पावर 4 देखना कैसे करोगे, ए पावर 4 करोगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, यहाँ भी वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारा ए पावर 4 आएगा, ए पावर 4 आएगा, ये आएगा कोस 4 एल्फा आएगा, माइनस का साइन 4 एल्फा आएगा, और साइन 4 एल्फा आएगा, और कोस 4 एल्फा आएगा। करके देख लेना चाहिए, है ना, आसान है। देखो ना, यहाँ ये क्या किया था, ए स्क्वायर कैसे किया था, ए इंटू ए किया था, तब देखो यहाँ 2 है, तो ये यहाँ देखो 2 है, तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब जब a पावर 32, तो क्या होगा, कोस के साथ एल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 32 एल्फा आ जाएगा, तो कोस 32 एल्फा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन 32 एल्फा, और यहाँ कोस 32 एल्फा और कोस 32 एल्फा, ये आ गया। अब ये कितना गिवन है हमको, ये वाला ये गिवन है, दोनों क्या है, सेम है दोनों साइड, यानी ये ए पावर 32 की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, तो ये दोनों सेम बन गए। इसका मतलब कंपेयर करो, कोस 32 एल्फा किसके बराबर होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, यहाँ पहला एलिमेंट यहाँ के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका मतलब कोस 32 एल्फा इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट। इसका मतलब तुम बोलते हो कोस 0 कब होता है, 0 की जगह तुम पुट कर सकते हो कोस π/2, कोस 90 डिग्री 0 होता है, इसका मतलब 32 एल्फा कंपेयर करने से π/2 के इक्वल हो गया, कि यहाँ कोस है यहाँ कोस है, तो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो 32 को नीचे ले जाओ, एल्फा का वैल्यू कितना हो गया, π/64। अब एक और चीज़ दूसरा वाला और देख लो, जैसे ये वाला 1 है, तो 1 किसके इक्वल होगा, सॉरी हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ साइन 4 एल्फा था ना, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन 32 एल्फा, इसका मतलब साइन 32 एल्फा, ये वाला एलिमेंट कौन सा है, 1 है, तो इक्वल टू 1 कब होता है, साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, कंपेयर करो वही सेम आएगा, एल्फा का वैल्यू π/64, तो π/64 कौन से ऑप्शन में है, π/64 है ऑप्शन सेकेंड में, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सेकेंड। ओके,
तो नाउ अब देखो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उससे रिलेटेड डाउट है ना, और ये एंगल वगैरह कैसे देखते हैं, तो उसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो आना चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह जब इसका क्लास नोट्स आना चाहिए अच्छे से। तो क्लास नोट्स के लिए तुम लाइव क्लास लगा सकते हो, उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, होप यू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड if you have any doubt related to any question you can ask in comments. Okay, thank you.